Hello बच्चों, let us see the question. So this is a match the column type question where entries of column 1 are to be matched with the entries of column 2. Each entry of column 1 may have matching with one or more than one entries of column 2 कि column 1 में जो options दिए गए हैं वो more than one of the option in column 2 से match हो सकते हैं. ठीक है ना. कॉलम 1 में क्या दिया हमें? कॉलम 1 में कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दी गई हैं जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन अल्कलाइन मीडियम, दूसरा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया गया है, तीसरा है रिएक्ट्स विद वाटर और चौथा है बेसिक गैस इवॉल्व्स ऑन हीटिंग. और हमें ऑप्शन चूज करने कॉलम 2 में से कौन कौन सी स्पीशीज इस रिएक्शंस को शो करती हैं, फॉलो करती हैं. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से जो कि हमको दिया है डिस्प्रोपोर्शनेशन और इन अल्कलाइन मीडियम. सबसे पहले देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है. डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है. एन स्पीशीज which undergoes simultaneous oxidation and reduction. ठीक है ना. कोई ऐसी स्पीशीज जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा है एट द सेम टाइम, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है. तो बात करें इसमें कौन कौन सी है. यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में कहा गया मतलब इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस. यहाँ पे हम NaOH एज्यूम करके चलेंगे. तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें जैसे Cl2 की अगर बात करें तो Cl2 क्या करता है. NaOH के साथ ट्रीट करें अगर इसको हम बेसिक मीडियम में तो क्या होगा. ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है. कैसे. इट फॉर्म्स NaCl, ठीक है, प्लस NaOCl, ठीक है, और साथ में क्या बनता है, पे वाटर बनता है ना. ठीक है. तो ये रिएक्शन होती है. यहाँ पे अगर हम देखें पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. तो मैं 2 ऐड कर दूंगा. ठीक है ना. रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. अब देखें यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्या है, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है. NaCl में देखेंगे तो -1 हो जा रही है और NaOCl में देखेंगे तो NaOCl में क्या है, इस पे सोडियम पे कितना है, +1 चार्ज है. OCl नेगेटिव पे ओवरऑल -1 चार्ज होगा जिसमें क्या होगा. OCl नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें अगर हम तो कैसा होगा, OCl और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1 चार्ज इस पे और रहेगा. मतलब ये -1 चार्ज रहेगा तो इस पे कितना आ जाएगा, +1 चार्ज आएगा. नहीं, क्लोरीन पे यहाँ पे कितना है, क्लोरीन यहाँ पे किस में है, +1 चार्ज में है. यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 में जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है. वहीं देखें कि क्लोरीन एक बार कहाँ जा रहा है, +1 में भी जा रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है. तो क्लोरीन का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, यानी क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा. तो ऑप्शन है हमारा, सॉरी पी हमारा शो करेगा. ठीक है ना. ये पी है, दिस इज पी. ऑप्शन क्यू की बात करें अगर हम, क्यू में क्या है, NO2 दिया गया है. तो NO2 की भी देख रहे हैं अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है कि नहीं करता है. तो NO2 2 टाइम्स NO2 की रिएक्शन जब कराते हैं किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, इट गिव्स NaNO2, सॉरी इट गिव्स NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस वाटर. ठीक है. तो यहाँ भी देखें अगर हम NO2 की अगर स्टेट देखेंगे तो ये +4 स्टेट में रहता है. NO2 में देखेंगे तो ये +3 में रहता है और NO3 में देखेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, +5 में पहुंच जाता है. तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये दिस इज रिडक्शन, वाइल जो यहाँ पे हो रहा है ये क्या है, ऑक्सीडेशन है. यहाँ पे देखें ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, और ये हमारा क्या है, रिडक्शन है. यानी कि NO2 भी क्या करेगा, अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा. थर्ड ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आर में XeF6 ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड दिया गया है. और ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड भी क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, अल्कलाइन मीडियम में भी शो करता है. ये बात करें कैसे, तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है. कैसे होगी यहाँ पे, इट फॉर्म्स Na4 XeO6 सोडियम परजेनेट बोलते हैं इसको. ठीक है. प्लस यहाँ पे क्या बनता है, जीनॉन बनता है प्लस O2. ठीक है. बहुत सारे यहाँ पे साइड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं. यहाँ पे प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस बनता है यहाँ पे NaF सोडियम फ्लोराइड और साथ में बनता है यहाँ पे वाटर. ठीक है. अगर रिएक्शन को बैलेंस करें यहाँ पे F है, ये रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे कितना होगा, दिस विल बी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2. ठीक है. ये हो जाएगा हमारा 16 और फिर यहाँ पे कितना होगा
ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 12 आ जाएगा एंड यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी इस F के बेस। और यहाँ पे देखेंगे जेनॉन XeF6 में जेनॉन क्या है, +6 स्टेट में है। वहीं XeO6 4 नेगेटिव यानी कि सोडियम परजेनेट में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसका स्टेट क्या होता है, +8 में होता है। और यहाँ पे क्या होगा, जीनोन एलिमेंटल स्टेट में यानी कि जीनोन 0 स्टेट में होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑप्शन आर भी क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा न्यूक्लियर मीडियम। एस की बात करें, एस में हमें क्या दिया गया है, एस में हमें दिया गया है सोडियम Na2H2PO3, ठीक है। इसकी बात करें, ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या करेगा, तो दिस फॉर्म्स PH3 प्लस H3PO4। H3PO4, यहाँ भी देखें जो NaH2 है, यहाँ पे सॉरी Na है, दिस इज NaH2PO3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये +3 स्टेट में यहाँ पे फॉस्फोरस है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 में हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फॉस्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस कंपेरिजन में तो -3 रहेगा। और H3PO4 में देखेंगे तो ये +5 में रहेगा, ठीक। तो यहाँ भी ये भी क्या करता है, हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। वहीं अगर हम बात करें जो लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है टी की अगर बात करें, अमोनियम सल्फाइड दिया है हमें, अमोनियम सल्फाइड दिया है, ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएंगे, अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन कौन सी स्पीड शो कर रही हैं, तो P, Q, R एंड S, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A किससे किससे मैच हो जाएगा हमारा, A मैचेस विद P, Q, R एंड S, ठीक है। अब बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो अगर यहाँ हम बात करें, हमारे पास जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ऑल हेलोजेंस, ऑल हेलोजेंस एंड ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स होंगे हमारे, ठीक है। एंड जो जिनॉन के फ्लोराइड्स होते हैं, जिनॉन फ्लोराइड्स, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, Cl2 हमारे पास है, ये होगा, NO2 होगा और XeF6 होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी किससे मैच होगा, ऑप्शन बी मैच हो जाएगा हमारा P, Q और R से मैच हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन, अब अगला देखें कि वाटर से कौन कौन सी स्पीशीज रिएक्ट करती हैं, जो हमको सी में दिया गया है। इसके लिए देखें अगर हम कि कौन कौन सी स्पीशीज हमारी वाटर से रिएक्ट करती हैं, तो वाटर से लगभग सभी स्पीशीज रिएक्ट करेंगी। तो यहाँ पर देखें कैसे रिएक्शन होगी, Cl2 रिएक्ट विद वाटर, Cl2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बनाएगा हमारा क्या, HCl प्लस HOCl का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि जो है Cl2 रिएक्ट करेगा। अगर हम देखें NO2 की बात करें, अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है, इस फॉर्म्स HNO2 नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इनका एक्वस मीडियम होता है, ठीक है ना। वही अगर बात करें किसकी, XeF6 की, XeF6 भी क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स XeOF4, XeOF4 प्लस क्या बनाएगा, ये 2HF बनाएगा। अब ये रिएक्शन क्या होती है, जो XeF6 का रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, और चेन रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, फर्दर यहाँ पे क्या करेगा, ये फिर से H2O से रिएक्ट करेगा और बार बार यहाँ पे क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इंसर्ट होता रहेगा और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलते रहेंगे। तो ये बनाएगा क्या, XeO2F2 बनाएगा, साथ में फिर 2 मोल्स ऑफ HF रिलीज हो जाएंगे। और फिर से यहाँ से क्या होगा, दिस अगेन रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म, यहाँ पे क्या फाइनली बन जाएगा, XeO3 बन जाएगा और प्लस 2HF यहाँ से फिर से निकल जाएगा। ये चेन रिएक्शन होती है और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि XeF6 भी क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा। अगर हम बात करें क्या, कि जो है आगे क्या आएगा हमारा, ये S आएगा। S की बात करें, NaH2PO3, इसकी रिएक्शन की बात करें,
ये भी क्या करेगा, ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा, और जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा, दिस फॉर्म्स NaOH प्लस H3PO3, ठीक है ना। फिर जो लास्ट हमारा बचता है अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड भी क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, ये भी क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, ये क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में H2S गैस का फॉर्मेशन करेगा, H2S गैस का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि हमने देखा कि ऑल ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, सॉरी PQRS and T सभी क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि सी के लिए करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, सी के लिए करेक्ट मैच होगा, सी मैचेस विद PQRS and T। ठीक, अब बात करें ऑप्शन डी में क्या दिया गया है हमें, कि बेसिक गैस इवॉल्व्स ऑन हीटिंग, कि इसमें से कौन कौन सी स्पीशीज हैं जिनको हीट करने पर हमें बेसिक गैस मिलती है। तो अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे, तो ये कौन सा देखें, अगर यहाँ पे अगर Cl2 को हीट करेंगे हम, Cl2 को हीट करेंगे तो यहाँ पे हमको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, Cl2 ऑलरेडी यहाँ पे क्या होती है, गैस स्टेट में होगी, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहीं अगर बात करें NO2 की, तो NO2 को जब हीट करते हैं तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, क्या होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं। और जब NO2 को हीट करेंगे तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, इट डिकम्पोजेज इनटू NO, इट डिकम्पोजेज एंड फॉर्म्स NO प्लस O2, ठीक है ना। पहले हम सारे रिएक्शन लिख लेंगे, फिर इनके नेचर की बात कर लेंगे। यहाँ पर सारे क्या गैसेज होंगी, यहाँ पर गैसेज होंगी। फर्दर अगर बात करें यहाँ पे क्या, एक ही, ठीक है ना, NO2 हो गया। फर्दर अगर बात करें XeF6 की, तो XeF6 भी क्या करेगा, ये डिकम्पोज होगा, इसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, एंड इट फॉर्म्स XeF2 प्लस XeF4 और प्लस यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है ना। फिर अगर बात करें इसकी, जो हमें दिया गया था फोर्थ ऑप्शन में, दैट इज NaH2PO3, इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स PH3 गैस प्लस Na3PO4, बहुत सारे फॉस्फेट्स यहाँ पे बनते हैं, प्लस Na2O7, Na2 होता है, सॉरी क्या होता है, Na2P2O7 और प्लस H2O। फिर अगर बात करें क्या, जो लास्ट में दिया गया अमोनियम सल्फाइड, तो अमोनियम सल्फाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन जब होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, इट फॉर्म्स NH3 और H2S, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से जो रिएक्टेंट्स हैं जिसमें से गैस रिलीज हो रही है, तो Q, R, S और T में गैसेज रिलीज हो रही हैं। अब बात करने हैं कि हमको देखना था यहाँ पे कि कौन किस में बेसिक गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो बेसिक गैस की अगर बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, अगर हम बात करें शुरुआत में NO और O2 की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इनका तो नेचर कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना ही एसिडिक होंगी ना ही बेसिक होंगी। फिर अगर बात करें XeF6 में हमको कौन सी गैस मिल रही थी, फ्लोरीन मिल रही थी। फ्लोरीन की बात करें, जो फ्लोरीन होता है हमारा क्या होता है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, ये हमारी क्या होती है, एसिडिक होती है। फिर अगर बात करें यहाँ पे जो हमको PH3 गैस मिल रही है, ये क्या होगी, ड्यू टू लोन पेयर इट बिहेव्स एज बेसिक, ये क्या होगी, बेसिक नेचर होगी। और फॉर द सेम रीजन जो NH3 रहेगी वो भी क्या रहेगी, बेसिक बिहेवियर शो करती है। फिर अगर बात करें H2S की, तो H2S क्या होगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ये क्या करता है, ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो क्वेश्चन से पूछा गया था कहाँ कहाँ पे एक बेसिक गैस इवॉल्व हो रही है, तो बेसिक गैस हमारी इवॉल्व कहाँ पे हो रही है, जब हमने NaH2PO3 को हीट किया है और जब हमने अमोनियम सल्फाइड को हीट किया है, यानी कि ऑप्शन S और ऑप्शन T। तो यानी कि जो ऑप्शन डी होगा वो किस में करेक्टली मैच होगा, इट विल बी करेक्टली मैच्ड विद S एंड T, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे A, B, C और D सबको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर लिया है रिएक्शन के जरिए, और हमने करेक्टली मैच भी कर लिया है। तो बच्चों यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो मैच होगा, ए हमारा PQRS से मैच होगा, बी हमारा मैच होगा PQR से, सी मैच होगा PQRS और T से, और डी मैच होगा S और T से। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।